हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरबी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 12th जो मैथ्स है उसका फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ये इसका बेसिक या इंट्रो वीडियो रहेगा जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनको कैसे सोल्व करना है, उन सब के बारे में डिस्कस। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आप 12th क्लास के किसी भी टाइप का पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसके अंदर हमें बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर पहले में रिलेशन के बारे में पढ़ना है, यानी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जहां पर हमें बेसिक बातें सीखनी है। एक तो सीखना होगा कि क्वेश्चन को चेक करें कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। फर्स्ट क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड रहेगा सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड क्या रहेगा सिमेट्रिक रिलेशन। और नाउ नेक्स्ट रहेगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। और वहीं पर हमें आगे पूछा भी जा सकता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सी रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावा हमें डील करना होगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रिलेशन कितनी क्रिएट हो रही हैं, यानी कि फॉर्मूला बता दूंगा, उसके हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नंबर ऑफ रिलेशंस ये भी काउंट करनी पड़ सकती हैं। और इसके अलावा आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। तो सबसे पहले अपन एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद में इसके एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसे रिफ्लेक्सिव कहा जाता है, किसे सिमेट्रिक और किसे ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले मैं यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इजी सी है। क्या है कि इफ a, a belongs to R for all a belong to कैपिटल A, यानी ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर कोई आपको सेट दे रखा है जिसके अंदर पहला और दूसरा दोनों एलिमेंट, यानी कि यहां पर देखिए, आप जब छोटी क्लासेस में कोऑर्डिनेट्स वाला चैप्टर पढ़ते थे ना, तो फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस की होती थी और सेकंड वैल्यू वाई की। तो यहां पर अगर एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यूज सेम है तब आप उसे रिलेशन कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो ए है, यानी कि ये जो वाला ए होगा, वो आपके जो सेट गिवन होगा उस सेट के एवरी एलिमेंट्स होने चाहिए। ये एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अभी मैं एग्जांपल से और डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसके अंदर है कि इफ ए कोमा बी, क्या बोल रहा है कि अगर पहला एलिमेंट ए है और वाई एक्सिस की पोजीशन पे बी एलिमेंट है, वो बिलोंग करे किसी रिलेशन से, तो इंप्लाइज दैट बी कोमा ए बी होना चाहिए। यानी ये ए और बी कुछ दे रखा है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए कि बी एक्स की पोजीशन पर और वाई की पोजीशन पर ए होना चाहिए। तब अगर ऐसा भी गिवन मिल जाए तो अपन कह सकते हैं फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करने चाहिए अपने किसी सेट ए को, ओके। नाउ इसी तरीके से आपकी अगली डेफिनेशन रहेगी ट्रांजिटिव रिलेशन। यहां पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि इफ ए कोमा बी, यानी कि दो एलिमेंट्स हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं आर रिलेशन को, एंड यहीं पर अपन कह भी सकते हैं कि बी कोमा सी, यानी कि जो एक्स एक्सिस में जो बी की वैल्यू है ना, वो यहां पर होनी चाहिए, जबकि इसमें वो वाई एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। ये बिलोंग करे आर को, तो इंप्लाइज दैट हमें यहां पर जो इसका ए है वो मिलना चाहिए एक्स एक्सिस पे, और इस के अंदर जो वाई पोजीशन पर है सी, वो मिलना चाहिए यहां पर। तो ये बिलोंग करे अगर आर रिलेशन को, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए, इसको भी बिलोंग करे तब ये ट्रांजिटिव होता है। तो ये तो आपकी डेफिनेशंस, बट यहां डेफिनेशन से हम इतना डीपली समझ नहीं पाते हैं, तो हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहां मैं आपको समझाता हूं, सुनिए।
कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैंने कहा कि ए सेट, लेट कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स मान लीजिए मैंने ले लिए 1, 2, 3, ओके। और जहां पर आर कोई रिलेशन है, मान लीजिए मैंने 3 रिलेशन ले ली, ए बी और सी, 3 पार्ट्स लिए। इसके अंदर R1 रिलेशन, इसके अंदर R2 रिलेशन और यहां पर R3 रिलेशन। मान लीजिए R1 रिलेशन ए सेट से ही जनरेट की गई है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं 1, 1, ओके। वहीं पर नेक्स्ट है 1, 2, फिर नेक्स्ट है आपका 2, 2 और लास्ट वन है 3, 3, ओके। यहां R2 रिलेशन है वो आपका है 1, 2 और 2, 3। नाउ ऐसे ही कोई रिलेशन R3 है जो A से ही जनरेट हुई है 1, 3 और 3, 1, ओके। तो हमें चेक करना है कि क्या R1, R2 और R3 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव डेफिनेशन को फॉलो करती है या नहीं करती। फॉलो करती है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यस कर देंगे, अदरवाइज नो। तो समझो, मैं यहां पर पहले ए पार्ट के लिए बताता हूं आंसर। आंसर नंबर ए पार्ट के लिए है आपका R1 क्या दिया है, R1 आपका 1, 1 यानी कि 1, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 2, फिर 3, 3, ओके। तो यहां पर समझिए ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 यानी 3 एलिमेंट्स हैं। और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, वो कहती है कि ए यानी कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए 1, 1 है, बिल्कुल है। अगला एलिमेंट कौन है 2, क्या 2, 2 है, बिल्कुल है। अगला एलिमेंट कौन है 3, यानी कि तीनों एलिमेंट यहां पर अपने ए के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव। कैसी रिलेशन है ये, रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी मिले यानी ए की पोजीशन पर ए मिल रहा है, बी की पोजीशन पर बी मिल रहा है, तो वो उल्टा भी मिलना चाहिए यानी कि बी, ए। तो यहां देखिए जैसे हमें मिला, जो सेम वाले हैं वो तो हैं ही हैं, इनको तो एक बार नेगलेक्ट कर दो। इसके अलावा जो बचे क्या, सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचता है यानी 1, 2। तो हमें 2, 1 मिल रहा है क्या इसके अंदर, इस पूरी रिलेशन में कहीं पर 2, 1 है क्या, क्यों, क्योंकि हमें बी, ए भी तो चाहिए। अगर 1 ए की पोजीशन पर है, 2 बी की पोजीशन पर है, तो नेक्स्ट टाइम बी ए चाहिए यानी कि 2 आगे और 1 पीछे। तो ये नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरीके से आप इसको ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हो। ट्रांजिटिव कहता है कि दो रिलेशन मिलनी चाहिए, ए बी मिले और बी सी मिले, तो आपको ए सी भी मिलना चाहिए, ओके। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो समझो 1, 1, 2, 2 ये 3, 3 ये तो होते ही होते हैं। इसके अलावा हमें मिल रहा है 1, 2, क्या मिल रहा है 1, 2। तो एक बार रफ वर्क के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए, रफ वर्क मैं बोल रहा हूं कि मुझे 1, 2 मिला यानी 1, 2 मिला। अगर ये मेरा ए है, ये बी है, तो आगे क्या कहता है बी सी मिलना चाहिए, यानी नेक्स्ट टाइम ये जो 2 है वो फर्स्ट में आना चाहिए और आगे कुछ भी आए। तो ऐसा कुछ है, जी हाँ है। क्या है 2 रहा, ठीक है। उसके आगे भी कौन आ रहा है, फिर 2 ही आ रहा है। तो यानी कि हमें 1, 2 तो हमारा रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव है। इसके अलावा अगर अपन 3, 3 को देखा तो ये भी है, क्योंकि ध्यान रखना जो आपका ट्रांजिटिव होता है, किसके लिए मैं एक बार यहां पर बताता हूं, यस इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट याद रख लो जो मैं आपको बताता हूं, इसको चेक करने का तरीका। अगर आपको ए बी रिलेशन मिल रही है, ठीक है, उसके बाद में आपको बी सी रिलेशन मिल रही है, तो अगर ऐसे में आपको ए बी, बी सी मिल रही है, तो ए सी भी अगर आपको मिल रही है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ए बी मिला, ये रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, और बी सी है, ये रिलेशन भी गिवन है, लेकिन अगर हमें ये ना मिले ए सी, ये नहीं मिल रही, तो आप कहोगे कि नॉट ट्रांजिटिव। क्या नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन देखिए पहली कंडीशन भी, दूसरी भी और तीसरी भी मिले तब भी ट्रांजिटिव कहा, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, लेकिन थर्ड वाली ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं बोल सकती। लेकिन ध्यान देना, अगर हमें ए बी पहली रिलेशन मिल रही है और दूसरी रिलेशन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो अगली रिलेशन हमें मिले
या ना मिले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भले हो या फिर ना हो तब भी हम इसे ट्रांजिटिव ही कहेंगे। ओके, इस चीज का ध्यान रखना कि पहली तीनों मिल जाएं या फिर ओनली फर्स्ट मिले आगे वाली ना मिले तब भी आप ट्रांजिटिव कहोगे, लेकिन फर्स्ट दो मिलती है थर्ड नहीं मिले तब इस केस में आप ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पर आप R2 के लिए भी देख सकते हो, यहां बता देता हूं मैं आंसर। बी पार्ट क्या क्या है आपका 1,2 और 2,3, तो यहां देखिए 1,2 और 2,3। ओके, ये आपकी R2 रिलेशन थी। तो इसको देखो यहां पर 1 1 क्या है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, यानी जो ए सेट दिया था उसके सभी एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं है, तो इसलिए क्या कह देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके अलावा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, 2 3 है तो ये 3 2 भी होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। जबकि ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, क्या है 1,2 है, अगली बार 2 से स्टार्ट हो यानी 2,3, यानी कि फर्स्ट भी है सेकंड भी है, क्या 1 3 है, बिल्कुल नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे कि ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, इसी तरीके से अगर अपन रिलेशन 3 के लिए लें 1 3 और 3 1 दिया हुआ है, सी पार्ट R3 के अंदर है आपका 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें चाहिए 1 1 2 2 3 3, इस रिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो रिपीट हो रहा हो ए, है ना, तो इसका मतलब आप इसे यहां साफ साफ बोल दोगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट अगर अपन बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक क्या कहता है ए कोमा बी हो, बी कोमा ए भी हो, यानी 1,3 है तो 3,1 भी है, यानी इसने इसकी जगह पर ट्रांसलेट आपस में इंटरचेंजिंग की है, इसलिए यस क्या है ये सिमेट्रिक है। ओके, ना बात करें अपन ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है ए कोमा बी मिले, यानी ए कोमा बी कौन है 1 3 है, जी हाँ 1 3 है, अगला क्या मिले बी कोमा सी, यानी कि बी जो यहां पर यहां कौन है 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला सी मिले, कौन है 1 है, बिल्कुल। अब हमें मिलना चाहिए ए सी, ए में कौन है 1 है, सी में कौन है वो भी 1 है, क्या इसमें 1 1 कहीं पर है, बिल्कुल नहीं है, यानी पहली दो रिलेशन दी हैं बट अगली नहीं है, इसलिए अपन यहां पर लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। कोई भी एक ऐसी रिलेशन, मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो। जैसे मैं यहां पर डेफिनेशन बता देता हूं इसकी, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहेंगे इसके डेफिनेशन को इस तरीके से, ए रिलेशन जो आर से इंडिकेट कर रहे हैं, आर साइड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को क्या कहें इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। कब, अगर ये क्या हो, इफ कैपिटल आर जो है आपका इज रिफ्लेक्सिव, आपका सिमेट्रिक, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसी रिलेशन हो जहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, तो आप उसे क्या कह सकते हो, आप उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हो। वहीं पर बात करें अपन किसकी, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं उस फॉर्मूले की, तो देखिए नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लो आपको कहा गया कि नंबर ऑफ ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट है पी, नंबर ऑफ बी कोई सेट है उसमें है क्यू एलिमेंट्स, ठीक है, तो इनका नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा क्या 2 और उसकी पावर p इंटू क्यू, ये आपका रहेगा नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला। इसके अलावा इक्विवेलेंस यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछी जाए, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसके लिए आपका एक
सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाय बेल्स फॉर्मूला होता है एक आपका, मैं यहां बता देता हूं आपको, इसका यहां है बाय बेल्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको कैसे यूज में लेना है इसको एक बार समझ लीजिए। अगर आपका एलिमेंट्स या जो आपको सेट दिया गया है उसके अंदर एलिमेंट्स एक है, क्या है, ए सेट में एक एलिमेंट है, तो आप यहां पर ओनली वन लिख सकते हो। अगर टू है तो यहां पर इस वन को रिपीट कर दो और फिर वन और वन को ऐड करके टू लिख दो, यानी इसके सबसेट थ्री बनेंगे। कितने बनेंगे, थ्री इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकती हैं। अगर तीन एलिमेंट है तो आप इस टू को रिपीट करो, वन और टू कितने होते हैं, थ्री होते हैं, वन और थ्री कितने होते हैं, फाइव, तो यानी इसकी रिलेशन इक्विवेलेंस कितनी बनेंगी, फाइव बनेंगी। अगर आपका कोई सेट है उसके अंदर फोर एलिमेंट है तो आप इस फाइव को रिपीट कर दो, फाइव और टू सेवन होते हैं, सेवन और थ्री टेन होते हैं, टेन और फाइव 15, यानी कि यहां पर 15 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगी। इसी तरीके से अगर किसी में फाइव सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फाइव हैं, तो आप इस 15 को रिपीट करो, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 10 ये हो गई 37, 37 और 15 52, यानी कि इसके अंदर 52 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट होंगी। ध्यान रखना नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला ये है, जबकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इस बेल्स फॉर्मूले को फॉलो करना है, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंस तभी होता है जब उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें हों। ओके, रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जब ये तीनों होंगी उसे इक्विवेलेंस कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर इनके बारे में टॉपिक्स को और ज्यादा डिस्कस करता हूं ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमें कहा गया है कि शो दैट द रिलेशन आर, यानी कि जो गिवन किया है उसमें लिख देता हूं आंसर नंबर 1, रिलेशन आर दी है क्या क्या, 1 1, तो मैंने लिखा 1 1, फिर है 2 2 3 3, 2 2 3 3, फिर आपका 1 2, फिर आपका 2 3। ठीक है, जो कि किसी सेट ए यानी कि ए सेट के एलिमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, 1 2 3। पूछा है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये अगर 1 1 मिल जाए, मुझे 2 2 मिल जाए और 3 3, यानी ए के सभी एलिमेंट्स मुझे मिल जाएं, तो देखिए मिल रहे हैं, 1 1 भी है, अगला एलिमेंट 2 था यानी 2 2 भी है, और फिर ये 3 3 भी है। हमें अदर दे रखे या नहीं दे रखे उन पे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जो ए के एलिमेंट्स हैं उनके सबके रिपीटिंग एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो यहां पर कह सकते हैं क्या कि इन गिवन रिलेशन, जो आपको गिवन रिलेशन की है, यहां पर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बिलोंग्स टू ए, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कैसी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि हमें 1 1 भी मिलना है, फिर 2 था तो वो 2 2 भी मिल रहा है, और 3 3 है वो भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें ए के सभी एलिमेंट्स रिपीटिंग में मिलने चाहिए। फिर कह रहा सिमेट्रिक है क्या, तो इस सिमेट्रिक को क्या कहा गया है, सिमेट्रिक में देखो मैं यहां पर बता देता हूं, हमें कहा गया था कि ए कोमा बी मिले तो बी कोमा ए भी मिलना चाहिए, है ना। तो देखो हमें रिपीटिंग को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होंगे ही होंगे। 1 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 2, क्या यहां पर 2 1 है, आप देख सकते हो इसके अंदर 2 1 नहीं है, यानी ये नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है, एक भी नहीं मिलेगा तो मना कर देंगे। या फिर आप देख सकते हो 2 3 है, क्या आपको 3 2 मिल रहा है, ये भी नहीं है, तो यहां बोल देंगे कि नॉट सिमेट्रिक। वजह क्या है, वही कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट ए कोमा बी सॉरी बी कोमा ए नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू कैपिटल ए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या बताया था, ट्रांजिटिव में बोला था कि ए कोमा बी मिले, फिर हमें बी कोमा सी भी मिले, तो रिपीटिंग को छोड़ते हैं एक बार क्योंकि ये तो ओके होते हैं हमेशा, ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन 1 2 यानी 1 2 मिला, अगला एलिमेंट बी है यहां पर 2, तो ये आना चाहिए, यहां पर सी को ढूंढिए, तो आप कह सकते हो 3 है सर, तो यानी कि हमें इसके अंदर क्या
ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू जो 3 है वो मिल रही है क्या? 1,3। इसमें कहीं पर है 1,3? नहीं है, तो नहीं है तो कह देंगे कि नॉट ट्रांजिटिव। वजह क्या है? ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, बट हमें जो चाहिए था या इंप्लाइज दैट वाली बात कि ए कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहे हैं ए को। तो हमें यही पूछा था कि क्या ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होंगे और जबकि रिफ्लेक्सिव होंगे, तो हमने ये चीज चेक कर ली। नाउ सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि ए है कोई सेट, यानी कि यहां मैं एक बार मेंशन कर देता हूं आंसर नंबर 2। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? 0, 1, 2, 3, ठीक है। और जहां पर आर के यहां पर एलिमेंट्स दिए हैं क्या क्या? रिलेशन है आपकी 0, 0, 0, 0, फिर है 0,1, 0,1, फिर है आपका 0,3, 0,3, फिर है आपका 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 2 और फिर है 3, 0 और 3, 3। ये आपको रिलेशन दी है और ये रिलेशन बनाई है ए एलिमेंट से, और हमें चेक करना है इज आर रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो समझो, सबसे पहले मैं इन गिवन रिलेशन जो मुझे रिलेशन दी है उसके मुताबिक मुझे 0, 0 चाहिए। पहला एलिमेंट क्या है? ए का 0, 0, ये रहा। दूसरा क्या चाहिए? 1 के अकॉर्डिंग 1, 1, ये रहा। तीसरा एलिमेंट क्या है? 2, यानी 2, 2, ये रहा। फिर कौन है? 3, यानी 3, 3, ये रहा। तो इसका मतलब मुझे ए रिपीट होके मिल रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। कैसे? इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ऐसा हो रहा है क्योंकि सबके सब एलिमेंट्स हमें यहां पर रिपीटिंग मोड में मिल रहे हैं। अब सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में बोला था ए कोमा बी मिले तो बी कोमा ए भी मिलना चाहिए। तो रिपीटिंग वालों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमेशा होते हैं। 0, 0, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 को छोड़ दिया। अब देखो ये क्या है? 0, 1 है। क्या है? 0, 1। क्या 1, 0 है? ये रहा 1, 0, है ना। 0, 3 है। क्या 3, 0 है? बिल्कुल ये रहा। अब आप कहोगे कि सर 0, 2 तो नहीं है या 2, 0 तो नहीं है। ऐसा नहीं है, जो हमें डाटा दिया है उसके अंदर ए बी बी है क्या? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ए के सभी एलिमेंट चाहिए, जबकि सिमेट्रिक के अंदर ए के सब एलिमेंट नहीं, जो डाटा दे रहे हैं उसके अंदर ए बी और बी ए फॉर्म में है क्या? अगर कुछ छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भी कह देंगे यस इट इज सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक है। कैसे? कि ए कोमा बी, इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। यानी कि हमें हर चीज नहीं चाहिए थी, लेकिन जो दे रखी है वो ए बी और बी ए फॉर्म में है क्या, इस चीज को ध्यान रखना होता है। अगला है ट्रांजिटिव, तो उसे देखिए। ट्रांजिटिव में क्या कहा? ए कोमा बी हो, बी कोमा सी हो, तो आप यहां से ए सी भी ढूंढिए। तो रिपीटिंग को छोड़ दो क्योंकि वो तो हमेशा होते हैं। इसके अलावा देखो ए कोमा बी यानी कि 0 से 1 क्या मिला? ये कह रहा है कि 0 से 1 मिला। 1 से स्टार्ट होने वाला कौन है? 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 है और 1 0 भी है ना। तो अगर अपन 1 1 ले तो यहां से अपने को 0 1 चाहिए जो कि रिपीट हो रहा है। चलो ठीक है। 0 3 0 3, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 0, यानी वो 0 0 मिल जाएगा, वो स्टार्टिंग में है। फिर अगर अपन बात करें 1 1 की, है ना, तो 1 1 की बात करें तो 1 से स्टार्ट होना, फिर ये है और फिर 1 0 यहां से। देखो मैं यहां से ले रहा हूं इसको, क्या मैंने लिखा 1 1, यानी ये ए है और ये आपका बी है, हो गया। अब अगला एलिमेंट बी से स्टार्ट हो, बी कौन है? 1 है, और सी मिले तो सी मान लीजिए मैंने देखा तो ये 1 है और ये यहां पर 0 हो गया। तो हमें 1 0 चाहिए वापस, क्योंकि ए एलिमेंट पे ये तो वापस भी आ रहा है ना। इसी तरीके से आप इनको सबको देख सकते हो। लेकिन ये देखिए यहां पर कौन है? 3 0 है, यानी कि 3 0 है। अगला एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये रहा 0 और 1, 0 और 1 है। अब हमें क्या चाहिए? 3 1 चाहिए। क्या इसमें कहीं पर 3 1 है?
3 1 कहीं पर भी नहीं है, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब हमें एक भी इसका ग्रुप ना मिले तो अपन नॉट ट्रांजिटिव कर देते हैं। तो यहां लिख देंगे नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। वजह क्या है, ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, बी कोमा सी बिलोंग करता है आर को, बट ए कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कैपिटल ए। तो यानी कि यहां पर जो इक्वेशन आपको दिया था इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस बार हमें कहा गया है कि चेक वेदर द रिलेशन, यहां पे रिलेशन दिए कोई सेट ए है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं आंसर नंबर 3 जिसका ए सेट है क्या क्या 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड आर रिलेशन, आर जो आपकी रिलेशन है वो होनी चाहिए क्या, सिंपल मैं यहां पर लिख रहा हूं ए कोमा बी सच दैट होना चाहिए बी है वो a+1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप यहां से इसका चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हो इसे। ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं 1 2 3 4 5, मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इसे, ये ए के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही दूसरा कार्टेशियन बना लीजिए जिसके अंदर भी ए है लेकिन बी एलिमेंट्स मान लेंगे, रिपीट हो रहे हैं, ए ही मान सकते हो बी भी मान सकते हो, लेकिन ये एक्स एक्स के लिए वाई एक्सिस के लिए ये 1 2 3 4 और 5। इसने कहा कि ए का कोई एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स ये सब है, उसमें 1 ऐड कर दो तो बी के साथ रिलेट होता है। जैसे मान लो मैंने कहा पी यू टी पुट ए इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां से मैंने 1 माना, इस रिलेशन में रखते हैं b इज इक्वल टू a+1 में b का b लिखा, a जो है उसकी वैल्यू 1 डाली, 1+1 यानी 2 आ रहा है। जब मैं a को 1 ले रहा हूं तो b का क्या आ रहा है 2 आ रहा है। जब मैं a को 2 ले रहा हूं तो b का क्या आएगा 3 आएगा, 3 लूंगा तो 4 आएगा, 4 लूंगा तो 5 आएगा। ये रिलेशन बन रही है, यानी r इज इक्वल टू आप क्या क्या लिख सकते हो 1,2, पहली रिलेशन है 1,2, दूसरी 2,3 2,3, तीसरी रिलेशन आपकी 3,4 और नेक्स्ट आपकी 4,5। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये रिलेशन जो है जनरेट कर ली। अब इसे चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो मैं लिख दूंगा नो रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब रिपीट चाहिए थे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था आपको बताया था ना कि a कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए होना चाहिए, बट ये नहीं है ना, क्योंकि 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, इसलिए मैं इसको नो रिफ्लेक्सिव कहूंगा। अगला सिमेट्रिक, तो उसे भी मैं कह रहा हूं नो सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था आपका, होना चाहिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए थे। इसमें कहीं 2 1 है नहीं है, इसका नहीं है। 2 3 है क्या 3 2 है नहीं है, 3 4 है क्या 4 3 है नहीं है, 4 5 है 5 4 नहीं है। तो इसमें ये भी आप कह सकते हो कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बट या इंप्लाइज दैट कि बी नॉट बिलोंग टू आर, इस वजह से नहीं है। और ए कोमा बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए को फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट है ट्रांजिटिव, तो उसके लिए भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि नॉट ट्रांजिटिव। क्या नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव या फिर नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कैसे, क्योंकि ट्रांजिटिव ने कहा, यहां पे मैं बताता हूं एक बार रफली वर्क, कि 1 2 है, यानी कि 1 2 ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, है ना, ये आपका ए और ये आपका बी। तो अगर अपन इसको ध्यान से समझें, अगली बार अपने को मिलना चाहिए बी और सी, यानी कि बी कौन है, बी यहां पर आप 2 बता रहे हो तो 2 बता रहे हो, 2 यहां ले लो। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन है 3 है, यानी कि हमें फर्स्ट मिला सेकंड भी मिल गया, तो 3 भी हमें चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3, यानी 1,3 है क्या इसमें, कहीं नहीं है, इसलिए अपन कह देंगे कि नो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी कोमा सी है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, इंप्लाइज दैट ए कोमा सी नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, इसलिए आप कह दोगे कि नॉट ट्रांजिटिव है फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कैपिटल ए। तो इस तरीके से हमें ये चेक करने थे।
नाउ नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे उसके हिसाब से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका, इसके अंदर हमें बोला गया है क्या कि इफ ए इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, यानी ए कोई सेट है जिसके अंदर इवन नंबर होने चाहिए और वो भी 8 से छोटे। तो क्या क्या होते हैं इवन नेचुरल नंबर? 2, 4 और 6, ठीक है जी। एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, बी जो है उसके प्राइम नंबर होने चाहिए और 7 से छोटे, यानी कि 2, 3, 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन बताइए फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी के ऊपर कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, इनमें से टिक करना है अपने को। तो मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग पहले आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, यानी 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में नंबर ऑफ कितने हैं 1, 2, 3, यानी ये भी 3 है। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ अगर रिलेशन निकालनी है तो इसका फॉर्मूला था 2 और उसकी पावर p और q, यानी 2 आ गया, p का मतलब नंबर ऑफ a में कितने एलिमेंट है यानी 3 है, इनटू नंबर ऑफ b सेट में एलिमेंट 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 9 आ गया। तो ऐसे में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन, कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन रहेंगी अगर किसी सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। तो यहां पर भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था पीछे, ये देखिए बताया था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 5 रिलेशन बनेंगी। कितनी बनेंगी 5 रिलेशन बनेंगी। तो यहां मैं आंसर लिख देता हूं, आंसर नंबर 5 में यहां पर लिख देते हैं बाय बेल्स फॉर्मूला, ठीक है। ए जो है उसके एलिमेंट्स दिए अपने को 1, 2 और 3, 3 एलिमेंट है, तो यानी कि 3 एलिमेंट के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कौन सी होती है? इक्विवेलेंस वो वाली रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। इज 5 रहेंगी, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3 थे। तो मैंने बेल्स फॉर्मूला समझाया था, उसके हिसाब से कितनी होंगी 5। कौन कौन सी होंगी वो भी बता देते हैं। अपनी होंगी, एक तो हो जाएगी आपकी 1, क्या हो जाएगी, इसके लिए आप कह सकते हो कि 1, 2 और 3, या तो ये रिलेशन, ठीक है। या फिर ए के लिए आप कह सकते हो क्या कि 1, 2 को ले लें, 1, 2 को ले लिया और 3 को एक अलग सेट बोल दें, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि 1, 3 ले लें और 2 को छोड़ा उसे अलग कर दीजिए। या फिर आप कह सकते हो कि 2, 3 ले लीजिए और 1 को अलग कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो ए कोई है उसके अंदर आप 1, 2, 3, तीनों भी ले सकते हो। तो एक रिलेशन, 2 रिलेशन, 3, 4 और ये 5, यानी कि 5 नंबर ऑफ रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको जो मैंने बेसिक बातें बताई अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब अपन एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है वहां पर उनको सोल्व करते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।